आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए खास यूनिक सेगमेंट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज का हमारा सेगमेंट जॉब होल्डर्स के जीवन में आने वाली समस्याएं। सच में कोरोना महामारी संकट पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दी है, तो जॉब होल्डर्स के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलना पसंद करते हैं, लेकिन जॉब होल्डर्स को इस कोरोना संकट में भी बाहर जाकर अपने काम को करना पड़ता है, क्योंकि जीवन अनमोल है। जो लोग हमारे बीच में आज नहीं रहे, उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। देखिए, आज हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इस संकट की घड़ी में नहीं रहे। क्या हम उनको वापस ला सकते हैं? नहीं। तो चलिए हम उनके बारे में आपको बताते हैं। 26 जुलाई को परम आदरणीय श्री पीके पिंचा जी, जो कि दृष्टि दिव्यांग थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जब वो सीसीपीडी थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं दिव्यांग जन के लिए, और उन्होंने राइटर गाइडलाइन पे भी काम किया और दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में खुशी लाने का काम किया, क्योंकि जीवन में छोटी ही छोटी खुशियाँ बहुत बड़ा काम करती हैं। और सच में सर के काम को इस सेगमेंट में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उनका योगदान दृष्टिबाधित समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं रहा। मैं उनको सहृदय श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं आपको राजस्थान के जयपुर के रहने वाले मिस्टर ललित सोनी जी, जो कि शिक्षक थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, और उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है दृष्टिबाधित समाज को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराते थे, और जिसका म्यूजिक में इंटरेस्ट रुचि थी, उनको प्रेरित करते थे और प्रतियोगिता कराते थे, जिससे लोगों का टैलेंट सामने आए और लोग आगे बढ़ सकें, प्रोग्रेस कर सकें। इस तरीके से उन्होंने दृष्टिबाधित समाज के लिए कार्य किया। उनको भी मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब हमारे बीच में श्रीमती मंजू जी भी नहीं रही, जो कि जिला समन्वयक रही और दिव्यांगता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैसे मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, और इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि देखिए, ये संकट किसी के ऊपर आ सकता है, और जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जॉब होल्डर्स के जीवन में चुनौतियां बहुत हैं। अगर लोग दिव्यांग हैं तो चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। गैर दिव्यांग के लिए थोड़ी सी कम है, इसलिए कम है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होकर कहीं हद तक अपने कार्य को कर लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो दिव्यांगजन हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड हैं, निर्भर हैं, लेकिन कहीं हद तक उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। अब मान लीजिए एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है और वो ऑफिस उसको जाना है, वर्क करना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पे चल रहा है, तो किसी ना किसी की हेल्प कई बार लेनी पड़ जाती है। अगर वो ऑफिस में भी जा रहा है, वहाँ पर भी उसको हेल्प लेनी पड़ सकती है। अब क्या हो रहा है, लोग इग्नोर करते हैं। अब देखिए, संवेदनाएं इतनी कम हो गई हैं, इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। कई बार लोग बोलते तक नहीं हैं, वहीं बैठे रहेंगे, वहीं खड़े रहेंगे, इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। ऐसे दूसरे के प्रति एक मानवता, इंसानियत रखनी चाहिए और इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अब इसका समाधान अगर हम ढूंढेंगे तो ज़रूर हमें मिलेगा, क्योंकि देखिए, ईश्वर ने मानव को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, और उस बुद्धि विवेक का अगर आप सही कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं और पेशेंस के साथ करते हैं तो सच में उसका सल्यूशन निकलता है। देखिए, अगर आप दिव्यांगजन हैं या गैर दिव्यांगजन हैं, कुछ चीज़ें आप ऐसे रखिए, जैसे अगर आप वायरस से बचने के लिए हम कपूर, लौंग का इस्तेमाल बांधकर अपने पास रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। अब इसके प्रयोग से, इस्तेमाल से वायरस से बचा जा सकता है। और सबसे अच्छा सैनिटाइजर आपका नीम का तेल है, नारियल का तेल है, कपूर है। आप तीनों को मिक्स करके एक किसी भी छोटी सी डिब्बी में रखकर इसको लेकर जा सकते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप लगा सकते हैं अपने हाथ वगैरह में। तो इस तरीके से भी वायरस से बचा जा सकता है। ये आपके पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए है। और अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई दृष्टि दिव्यांग आ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टच करके ही उसको बताइए। आप चल रहे हैं, आपकी आहट से भी वो चल सकता है। आप उसको बोलकर स्ट्रेट चलिए, लेफ्ट राइट चलिए, या कोई गड्ढा आ रहा है आप बता सकते हैं, कोई नाली आ रही है, आप उसके स्टिक को पकड़कर आप उसको साइड कर सकते हैं, मुंह से बोल के कर सकते हैं। वो तो आपके अंदर कितने स्किल है और किस काम करने की किसी के लिए कैसी भावना है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर अगर चाह है तो राह निकल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस बंदे के लिए ये काम करना है, तो सच में आपके पास वैसी बुद्धि और विवेक भी आ जाता है। अब देखिए, रही बात ये तो जो उनके साथ एम्प्लॉई और जो पब्लिक प्लेस पर आप जाते हैं, जो उनके टच में हैं, उन लोगों की हम बात बता रहे हैं। अब इसी तरीके से देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी कदम उठाना चाहिए। कदम ये उठाना चाहिए कि अगर जैसे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए घर पर ही रहकर कार्य करने का आदेश जारी करना चाहिए। और जो गैर दिव्यांगजन हैं, अगर उनको भी आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि देखिए, आपका काम भी हो जाएगा और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। जब व्यक्ति रहेगा, उसका जीवन रहेगा, तभी तो काम हो पाएगा। अगर व्यक्ति विशेष ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अमल करना चाहिए और
उनके सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप उस स्टेट के मुखिया हैं और जब तक आप उस पे अमल नहीं करेंगे दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। और आप इसको अवश्य बिल्कुल आप जारी करिए कि ये सभी लोग जो भी कार्य करेंगे ऑफिस का वो अपने घर से करेंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बहुत सारे काम हैंडल किए जा सकते हैं। अगर लोगों का जीवन बचा रहेगा तो सच में वो भविष्य में जो स्थिति अभी जो कंडीशन खराब हुई है उसको सुधारा जा सकता है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो जीवन ही नहीं रहेगा तो कैसे सुधारा जाएगा, क्योंकि जीवन अनमोल है। और जब आप के अंदर मानवता होगी, इंसानियत होगी और संवेदना होगी तभी आप इस तरीके का कदम उठाएंगे। और देखिए, ईश्वर उसी की हेल्प करता है जो स्वयं अपने विवेक बुद्धि से कार्य को करता है। अगर हर एक स्टेट की गवर्नमेंट इस तरीके से सोचने लगे और सभी के जीवन के बारे में सोचने लगे और ये फैसला कर ले कि हमें जब तक ये महामारी जो कोरोना महामारी है इसका सल्यूशन नहीं मिलता, इसका ट्रीटमेंट नहीं आता और इसकी वैक्सीन नहीं आती, तब तक हमको इसी तरीके से काम करना है। तो सच में आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, और सच बताएं तो दिव्य शक्ति हर किसी के अंदर होती है। बस उसको काम को करने के लिए बस प्रेरित करने की ज़रूरत होती है और उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो सच में ईश्वर आपकी स्वयं सहायता करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका भी समाधान हम सभी मिलकर इसी तरीके से कर सकते हैं। तो बस यहीं पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी लोगों का इतना आदर सम्मान के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से नमस्कार।